बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐसे वक्त में एक निहायत हुसैन और प्यारा नाम दिल को सहारा देता है, अलवदूद। अलवदूद का मतलब अलवदूद अल्लाह ताली का एक सफ़ाती नाम है, जिसका मतलब है इंतहाई मोहब्बत करने वाला, अपने बंदों पर मेहरबान और दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाला। अल्लाह की मोहब्बत बेमिसाल है। वो अपने नाफरमान बंदों को भी रोज़ी देता है, बीमार को शफा देता है, गुनाहगार को तौबा का मौका देता है, और वही है जो दो दिलों को करीब कर सकता है, चाहे वो कितने ही दूर हो गए हों। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, अगर तुम ज़मीन में जो कुछ है सब खर्च कर दो, तुम उनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ही है जो उनके दिलों में मोहब्बत डालता है। सूरह अल-अनफाल 30। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत का असल मालिक और खालिक अल्लाह है। हम हज़ार कोशिश कर लें, तहफ़े दें, बात करें, लेकिन अगर अल्लाह मोहब्बत न डाले तो दिल कभी नहीं जड़ सकते। या वदूद का अमल, बुज़ुर्गों ने बताया है कि अगर कोई शख्स चीनी या किसी मीठी चीज़ पर खालिस दिल से या वदूद पढ़े और इस पर फूंक दे, फिर वो किसी को खुला दे, तो अल्लाह के हुक्म से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, कदौरत दूर हो जाती है और रिश्तों में मिठास आ जाती है। ये पढ़ने वाला दिल में ये दुआ करे, या अल्लाह, जैसे ये चीनी मीठी है वैसे ही हमारे दिलों में भी मिठास पैदा कर दे, नफ़रत, हसद और बग़ज़ को ख़त्म कर दे, हमारे घरों को मोहब्बत और रहमत से भर दे। याद रखें, ये कोई जादू नहीं बल्कि दुआ है, और दुआ तब कबूल होती है जब नीयत साफ़ हो और दिल में अल्लाह पर पख्ता यकीन हो। मोहब्बत की हकीकत, मोहब्बत ना ख़रीदी जा सकती है, न छीनी जा सकती है। ये एक नूर है जो अल्लाह की तरफ से दिल में उतरता है। या वदूद इस नूर को मांगने की एक खूबसूरत सदा है। सबक 1। असल मोहब्बत अल्लाह के हाथ में है, दिलों को जोड़ना सिर्फ अल्लाह का काम है। 2। इखलास ज़रूरी है, नीयत साफ़ हो तो अल्फाज असर रखते हैं। 3। नरमी और दुआ इंसान को बुलंद करती है, नर्म लहजा और दिल से निकली दुआ माजिज़े दिखा सकती है। दुआ, या वदूद, हमारे दिलों को नफ़रत से पाक फरमा, हमारे घरों को मोहब्बत और सुकून से भर दे, हमारी ज़िंदगी को रहमतों से सजा दे, और हमें ऐसा दिल अता कर जो हर हाल में तेरे लिए मुखल्लिस रहे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह 1। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो न सिर्फ पैदा करने वाला और रिज़्क़ देने वाला है, बल्कि अपनी मखलूक से बेमिसाल मोहब्बत करने वाला भी है। 2। अल्लाह ताली के 99 सिफ़ाती नामों में से एक नाम अलवदूद है, जो मोहब्बत, शफ़क़त और रहमत की इंतहा को ज़ाहिर करता है। 3। लफ्ज़ अलवदूद का मतलब है ऐसा हस्ती जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, और ये मोहब्बत खालिस हो, बेगरज़ हो और कभी ख़त्म ना हो। 4। दुनिया के तमाम रिश्तों की मोहब्बत किसी न किसी वजह से कम हो जाती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा यकसां और मज़बूत रहती है। 5। अलवदूद का ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है, जो इस सिफ़त की अज़मत को बयान करता है। 6। सूरह अल बुरूज में फ़रमाया, वही बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है। ये आयत अल्लाह की मोहब्बत और मग़फ़िरत को जोड़ती है। 7। सूरह हूद में अरशाद है, यकीनन मेरा रब रहीम और मोहब्बत करने वाला है। ये अल्फाज दिल को सुकून देते हैं। 8। अल्लाह की मोहब्बत बंदे के लिए सबसे बड़ी नामत है, क्योंकि ये मोहब्बत आखिरत तक साथ रहती है। 9। नबी करीम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जब्राइल से फरमाता है कि इस बंदे से मोहब्बत करो। 10। या वदूद का जिक्र दरअसल अल्लाह की इस मोहब्बत की तरफ पलटने का एक अमली ज़रिया है। 11। ये जिक्र दिल के अंदर छपी नफ़रत, कीना और हसद को ख़त्म करके इसकी जगह नरमी और सुकून पैदा करता है। 12। जिक्र करने वाला बंदा दूसरों के लिए खैर ख्वाही और हमदर्दी महसूस करने लगता है। 13। ये जिक्र शुवहर बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा करता है और टूटे हुए ताल्लुकात को जोड़ देता है। 14वें, कारोबार में भी ये जिक्र बरकत लाता है, क्योंकि मोहब्बत एतमाद को बढ़ाती है। 15वां, या वदूद पढ़ने का सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद है, जब अल्लाह की रहमत का नुज़ूल सबसे ज़्यादा होता है। 16वां, फजर के बाद और मगरिब के बाद भी ये जिक्र बहुत बाबरकत इसरात डालता है। 17 जम्हा की सुबह भी मोहब्बत और क़रबत की दुआ के लिए बेहतरीन वक्त है। 18 जिक्र से पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है ताकि दुआ आसमान तक पहुँचे। 19 जिक्र करते वक्त दिल में ये नीयत रखें कि मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए ये कर रहा हूँ।
20वें ذکر کی تعداد کم از کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ ہونی چاہیے۔ 22ویں الفاظ کو محبت اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کریں، جلد بازی نہ کریں۔ 22ویں ذکر کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں، چونکہ دعا میں اللہ کی تعریف سے آغاز کریں، پھر نبی پر درود بھیجیں، پھر اپنی حاجت بیان کریں۔ 24 دعا میں دوسروں کے لیے بھی خیر کی دعا کریں تاکہ اللہ آپ پر بھی رحمت کرے۔ 25 صوفیہ کرام اس ذکر کو محبت کے دروازے کی چابی کہتے ہیں۔ 26 حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی محبت ہی اصل دولت ہے۔ 27 بائزید بستامی کہتے ہیں اخلاص کے بغیر ذکر محض الفاظ کا دہرانا ہے۔ 28 ایک بڑا کا واقعہ ہے کہ گھر کے جھگڑوں کے خاتمے کے لیے 40 دن یا ودود پڑھا اور اللہ نے محبت